इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। मृदुला रस्तोगी जी, आप नेता हमारे साथ में हैं। कई मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के लीडर, गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी की। जिस तरह से उनको पूछताछ के लिए बिठाया गया, उस पर क्या कुछ मैम की राय है? सबसे पहले यही सवाल लेंगे, आगे और भी चर्चा होगी। आइए शामिल करते हैं चर्चा में। मृदुला रस्तोगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम बताइए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है और अब गोपाल जी को किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो स्पष्ट यही कहूंगी कि इनको डर जो है वो हारने का सता रहा है। अब जब इनको पूरा इतने समय से ये गुजरात में थे, तब इनको ध्यान नहीं आया कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। जी, मैं अभी फिलहाल में राजकोट होके आई हूँ पार्टी की तरफ से, तो मैंने वहाँ देखा कि लोग बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि इन्होंने दूध से लेके और आटा रोटी तक पे वैट लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, और जो है इसकी वजह से वहाँ की जनता त्रस्त है। वो कहती है इतनी महंगाई बढ़ा दी है और कुछ भी नहीं किया। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो मोदी जी को कहें कि हाँ उन्होंने हमारे को ये फेवर किया। तो वहाँ के लोग नाराज हैं और वहाँ परिवर्तन चाहते हैं। वहाँ कांग्रेस को भी नहीं चाहते वो लोग, और चाहते हैं कि पूर्ण रूप से केजरीवाल वहाँ पर आ जाए। जिस तरह से अब महंगाई की बात करें, पराठों पर भी जीएसटी लग गया है, आटे पर भी जीएसटी ये तो पहली गवर्नमेंट है जिसने हर चीज पे टैक्स लगा दिया। केजरीवाल जी का कहना है कि अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया। इस पर क्या लगता है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इस तरह से एक गृहिणी होकर के? ये ना एक इन लोगों का जो बजट है, वो जो ये बजट बनाते हैं जी, उस बजट में ही कोई खामी है। जब आप इतना ज्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, उसके बाद भी आप पे कमी है। आपने देखो अभी सरोजनी नगर में जो प्रॉपर्टी थी अभी एमसीडी की, उसको भी ये लोग बेच रहे हैं ना जी। ये कह के बेच रहे हैं कि हमें जो कुछ कॉलोनीज हैं ऐसी जो कि अनऑथराइज्ड हैं, उनको हमें डेवलप करना है जी। तो मेरी समझ में नहीं आता ये पैसा एक कौन सी खान है जिसमें जाता जा रहा है। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, कोई पूछने वाला तो है नहीं, जो मना है वो करते चलेगा। सत्येंद्र जैन जी को लेकर के क्या आपका स्पष्टीकरण रहेगा जिस स्थिति में? सत्येंद्र जैन जी का तो अभी आपने देखा ही है ना, फिलहाल में क्या आया है अखबारों में। ये आया है कि उनके ऊपर बेनामी संपत्ति के लिए उन्होंने आरोप लगाए थे। रिलीफ मिला है, वो तो कोर्ट ने फटकार लगा दी, कहा कि बेनाम संपत्ति का कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ इस तरह का कोई सबूत ही नहीं ला पाए, तो उसमें तो उन्हें निकाल दिया गया है। अब जो इनके ऊपर अभी और आरोप लगा रखे हैं जिसकी वजह से इन्हें तिहाड़ में बंद रखा हुआ है जी, पर ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है और वो छूट जाएंगे। ये हमारे जितने भी केजरीवाल जी के दाएं बाएं हाथ हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उनको सबको ये चाहते हैं एक एक करके जेल में डालना। इनका बस चले तो पूरे आम आदमी पार्टी के लोगों को ही जेल में डाल दें, और ये नहीं चाहते कि कोई विपक्ष आए। जिस तरह से अभी केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था अपना, उसमें कहा था जैसे सीरियल किलर होते हैं, उसी तरह से सीरियल जो है स्टेट्स की गवर्नमेंट गिराने वाले हैं। इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये इलेक्शन करवाते हैं, उसमें जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो जो भी सरकार बनती है उसको ये किसी भी तरह से गिराने में लगे रहते हैं। वहाँ के एमएलए को डराते हैं ईडी से, सीबीआई से, और साथ में उनको कुछ किसी को धन का प्रलोभन देके, और करोड़ों रुपया इन्होंने इस चीज़ों में खर्च कर दिया और सरकार को गिरा देते हैं। इनको कोई भी जनता की भावनाओं से लेना देना नहीं है। जनता किसको चाहती है किसको नहीं चाहती, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक छत्र राज्य चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो कि इनकी इंटेंशन को दिखाता है। ये बहुत गलत इंटेंशन है। आप सोचिए, जिस देश में अगर विपक्ष नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला होगा ही नहीं, आलोचक होंगे ही नहीं, तो वहाँ की तरक्की कैसे होगी? जब एक ही एक होगा तो वो तो मनमानी करेगा। तो ये तो मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा डोमिनेंसी हो जाएगी। तो जनता को इस चीज को समझना पड़ेगा। उन्हें अब अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लाना पड़ेगा, और उसका कोई विकल्प नहीं है सिवाय केजरीवाल जी के। अगर प्रीत विहार की बात करें, आप वर्षों से यहाँ, सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं आप और सर, आपके हस्बैंड की अगर हम बात कर लें, अब फिलहाल आप ही की प्रीत विहार क्षेत्र में खुलने वाली है जन लाइब्रेरी, जिसका उद्घाटन खुद अमित शाह जी के द्वारा करने की बात चल रही है। सांसद गौतम गंभीर उस प्रॉपर्टी, जिसके लिए उन्हीं के बीजेपी के एक लीडर, उन्होंने साक्षात एलजी को लेटर लिखा है और कहा है कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच। क्या कहेंगे जन लाइब्रेरी और जन रसोई, जिस तरह से ढलाव घर पे खुल रही है और उसकी जांच की मांग हो रही है? हाँ, ये जो जांच की मांग है ये बिल्कुल सही है। देखिए, एक कानून है कि जितने भी ढलान है, ये कूड़ा घर है, इन कूड़ा घरों में जो कूड़ा डलता था, तो इन जगह को अगर आप किसी को दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं दी गई है, ये तो बेची गई है, किसी भी एनजीओ को या जिसको भी प्राइवेट किसी को बेची गई है,
तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एमसीडी की इस तरह से करते हैं तो उसका आपको ऑक्शन करना पड़ता है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी करना होता है। इस तरीके से आप पब्लिक की नॉलेज के बिना अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, जी, है ना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात की जो कूड़े के आपने ढलान जिस तरीके से खत्म कर दिए हैं, तो अच्छी बात है कि कूड़ा घर ना हो उस इलाके में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बहुत सी जगह ऐसा है कि कूड़ा उठ के जाता ही नहीं है और वहां से हटा के कहीं और ढेरी लगानी शुरू कर दी है। तो वो सब जो तकलीफें पब्लिक को हो रही है, जो कूड़े के ढेर, ये अभी तक तो 4-5 ही थे दिल्ली में, अभी अनेक ढेर बनाने के चक्कर में है। और जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को, जिस तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ये बेच रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना कोई अखबार में निकाले, बिना किसी को सूचित करे, बिना किसी से सलाह लिए, ये कानूनन सही नहीं है और इसके लिए इनको विचार करना चाहिए। सबको पता है कि जो भी कोई जनता का जो भी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर जनता की, वो बहुत पहले सरकारों ने बढ़ाई है, घटाई किसी ने नहीं है। ये पहली सरकार है जो उनको बेच रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि इस पे गौर करें कि भाई ऐसे ना बेचिए, क्योंकि पैसों की तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। देखिए केजरीवाल दिल्ली में है और ये हमेशा इनकी सरकार जो है यहाँ पर कितने काम कर रही है, कितनी चीजें मुफ्त में भी दे रही है, जिसके लिए मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। उसके बाद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में चलती रहती है ना। और इनकी सरकार जो है घाटे में ही चलती रहती है सभी राज्यों की। तो कहीं तो कोई कमी है ना, तो वो इनको अकाउंटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और जनता में आक्रोश है इस चीज को लेकर। 2 टुक क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एमसीडी की लगातार आप देख रही हैं उसकी स्थिति, और कूड़ा कहा जाता था कि 24 घंटे उठ रहा है और फिलहाल कूड़ा, आपने फोटो सेल्फी भी ली है, आम आदमी पार्टी का एक रहा था कार्यक्रम जिसमें आपने सेल्फी ली थी, फोटोज जनता को उस पे। मैं जनता से यही कहूंगी कि ये लोग पूरे समय सोते रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तब इनकी हड़बड़ा के नींद खुलती है। जब इन्हें पता चला कि केजरीवाल जी एमसीडी में जीत रहे हैं तो इन्होंने अचानक से यहाँ के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए बहानेबाजी करके। अब उस पीरियड में ये जो है यहाँ पे खाना पूरी कर रहे हैं, ये ढलानों को हटा के कहीं पे लाइब्रेरी बनाना, कहीं पर जो है ये मदर डेयरी कहीं पे डेयरियां खोल रहे हैं वहाँ पर पार्कों की जमीनों पे। जी, ये इससे पब्लिक को तो खुश करने पर पब्लिक तो अंदर की बात जानती नहीं ना कि पब्लिक की प्रॉपर्टी इन्होंने सेल कर दी है, पब्लिक ये तो जानती ही नहीं है। तो ये सब जो आई वॉश किया जा रहा है और जिस तरीके से पब्लिक को बरगलाया जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ, आज तक एक भी सबूत ये साबित नहीं कर पाए और ये हर किसी के खिलाफ, अभी देखिए सिसोदिया जी के खिलाफ भी ये पीछे पड़े हुए हैं और आई थिंक उनके खिलाफ भी कुछ नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इनका राज है, इनकी पुलिस है, जिसको चाहे उसको जेल में डाल सकते हैं। तो मेरी तो जनता से सबसे यही अनुरोध है, कृपया आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें, इस बार केजरीवाल जी को एमसीडी में मौका दें। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बना के केजरीवाल जी ने बेहतरीन काम करा है, उसी तरीके से एमसीडी में भी उनको बेहतरीन काम करने का मौका दें। जिस तरह से नालियां साफ नहीं हुई हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में जिस तरह से नाले साफ नहीं हुए, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस तरह से सड़कों की मरम्मतें नहीं हुई, जिस तरह से अनेक काम जो होने चाहिए थे, डेंगू के टाइम में इतना डेंगू फैल रहा है जिसके लिए ये अभी तक सोए पड़े हैं। तो मेरी पब्लिक से यही अनुरोध है, जनता जनार्दन से यही मेरी अपील है कि कृपया आप इस बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जरूर सहयोग करें। धन्यवाद। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।